हेलो बच्चों। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपने से पहली वाली एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से किया होगा, बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करी होगी। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और ये वाली एक्सरसाइज आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बच्चों इसमें नई नई चीज़ें आप यहाँ पर सीखने वाले हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसी के साथ में हम एक्सरसाइज 4.3 को। तो बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा बच्चों यहाँ पर एक बात बोली इसने आपसे, कह रहा है कि यहाँ समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो। सबसे पहली बात तो दो बातें बोल रहे हैं यहाँ पर, कह रहा है कि समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो ना पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है, अपने उसे जो है ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले तो बच्चों आपको ये देखना चाहिए कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं, इस वाली बात का मतलब क्या है। तो बच्चों हम जानते हैं कोई भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c की फॉर्म का होता है ना। अब हम कैसे पहचानें कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, तो इनका कहना यह है बच्चों कि आप ना b² - 4ac ये इन्होंने फॉर्मूला दे दिया, कह रहे हैं आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने पर जो संख्या, अगर आपके पास में संख्या नेगेटिव आती है, ठीक है, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक आती है, ऋणात्मक आती है, ठीक है, तो हम बोलेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। यदि b² - 4ac बच्चों अगर पॉजिटिव आ जाए या 0 के बराबर आ जाए तो हम बोल देंगे कि ये जो है मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, इसके मूलों का अस्तित्व है। फिर उसके बाद में बच्चों अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो हम उसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व भी करेंगे फिर उसे। चलिए अब देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को करके। जैसा बच्चों मेरे पास में दे रखा है, इन्होंने पहला दे दिया इन्होंने 2x², थोड़ा इधर ही लिखता हूं 2x² - 7x + 3 = 0। तो बच्चों सबसे पहले तो ये लिख लो, इसमें a क्या है 2 है, b क्या है -7 है, c क्या है 3 है। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लो बच्चों, b² - 4ac फॉर्मूला लगाओ। तो सॉल्व करके देखते हैं जरा। b क्या है बच्चों -7, 4 × a क्या है 2, c क्या है बच्चों 3। बच्चों -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस का स्क्वायर करो तो पॉजिटिव हो जाएगा वो तो। ठीक है, और ये कितना आया था सॉल्व करने पर आपके पास में, ये आया था बच्चों आपके पास 24। तो सॉल्व होने पर बच्चों आता आपके पास में कितना 25। 25 कैसा बच्चों धनात्मक है, और धनात्मक है इसका मतलब अब इसके मूलों का अस्तित्व है, और मूलों का अस्तित्व होगा तो हम इसे जो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व भी करेंगे। अब बात आती है बच्चों पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है, तो अच्छा 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, तो बच्चों करना क्या होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में, सबसे पहले x² का जो गुणांक होना चाहिए वो हमेशा कितना होना चाहिए बच्चों 1 होना चाहिए। हमने देखा यहाँ पर तो इसका गुणांक 2 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों x² के गुणांक को 1 बनाने के लिए इसी गुणांक से भाग दे देंगे पूरी समीकरण को। ठीक है, तो भाग दे दो जरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² - 7/2x + 3/2। ठीक है, तो बच्चों आगे के स्टेप्स को करने के लिए ना सबसे पहले एक काम कर लिया करो, आप हर बार एक काम कर लिया करो, और वो क्या है इस 3/2 को उधर भेज दो, जो भी हो यहाँ पर उसे ना उधर की साइड भेज दिया करो आप। ठीक है, तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। चलिए अब बच्चों आपने करना क्या है, देखो यार जो x का गुणांक हो उसे आप 1/2 से गुना करोगे, कितना आ जाएगा बच्चों 7/4। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या करना है 7/4 का स्क्वायर तो आपने इधर प्लस कर देना है, थोड़ा सा स्पेस, हाँ देखो जरा ध्यान से, 7/4 का स्क्वायर तो आपने यहाँ पर क्या कर देना बच्चों प्लस कर देना है, और अगर आप इधर प्लस कर रहे हो तो आप उसे इधर ही प्लस करते हो फिर। ठीक है, ये बात पता होगी बच्चों आपको मैथ्स में कि किसी चीज़ से अगर हम गुना करते हैं तो भाग भी देना पड़ता है, इसी तरीके से अगर हम किसी चीज़ को बच्चों अगर इधर ऐड कर रहे हैं तो हमें दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ता है। चलिए अब देखो यार बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ना आपने x की जगह पर आप x² की जगह पर आप x लिखिए, फिर उसके बाद में यहाँ देखिए जरा प्लस है या माइनस, माइनस है, फिर यहाँ पर क्या बच्चों 7/4 है, आप जो है इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए जरा यहाँ पर जो है। ठीक है, अभी मैं बताऊँगा कैसा आया, अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं जरा।
तो बच्चों इधर कितना हो गया -3/2 और ये हो जाता है बच्चों आपके पास में 49/16। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो 16 क्या आ गया बच्चों, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में 24, ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो x माइनस 7/4 बराबर में ये हो जाएगा बच्चों 25/16। x माइनस 7/4 का वर्ग बराबर 25/16 है। तो एक काम करो बच्चों, मैं इसको इस स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, है ना, वर्गमूल बन जाएगा इसका। तो हो जाएगा कितना 25/16। तो x माइनस 7/4 बराबर बच्चों 25 का रूट कितना होता है 5 होता है, 16 कितना होता है 4 होता है। और यहाँ पर जब आपको पता है बच्चों, जब रूट में से सब संख्या जब संख्या निकलती हैं तो प्लस और माइनस दोनों में निकलती हैं वो। ठीक है, तो आप एक काम करें, अब x माइनस 7/4 को प्लस का 5/4 के बराबर लिखो। ठीक है, अगली बार इसी को x माइनस 7/4 को माइनस का 5/4 लिखो। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपके पास में 5/4 प्लस में 7/4, इसका मान कितना आ गया बच्चों आपके पास में 4, और ये हो जाएगा 5 प्लस में 7 बच्चों कितना हो गया 12। तो x का मान कितना आ गया आपके पास में 3। ठीक है, चलिए x बराबर -5/4 प्लस में 7/4। तो x बराबर में, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास में एलसीएम कितना आ गया 4। तो -5 प्लस 7 कितना हो गया आपके पास में 2/4, यानी कि 1/2। अब माइनर में क्वेश्चन ये आया कि हमने जो है इसको जो है हमने ये कैसे लिख दिया, जरा यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो बच्चों जरा खुद सोचो, अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूं, मतलब देखो यार x माइनस 7/4 में अगर बच्चों में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊं तो क्या आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 7/2x। जरा ध्यान से देखो, क्या ये चीज़ ये नहीं है यहाँ पर जो है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए अभी हम यहाँ पर जो आगे 2-4 क्वेश्चन और भी करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं इन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों जरा, क्या आपके पास में तीसरा है 4x² प्लस में 4√3x प्लस 3 बराबर में 0। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इसके मूलों का अस्तित्व आपको देखना पड़ेगा कि इसके मूलों का अस्तित्व है भी या नहीं है। तो उसके लिए बच्चों एक काम करो, पहले तो a देख लो कितना है 4 है, b कितना है 4√3 है, c कितना है बच्चों आपके पास में 3 है। ठीक है, चलिए अब चेक कर लेते हैं एक बार b² माइनस 4ac। तो बच्चों b क्या आपके पास में 4√3 है, माइनस 4, a कितना बच्चों 4 है, c कितना आपके पास में 3 है। तो बच्चों 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 4 इंटू 4 बच्चों 16 इंटू 3। ठीक है, आप देख सकते हो ये हो जाएगा आपके पास में 48 माइनस ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में 48, जो कितना मिलता है आपको 0। मैंने कहा था बच्चों अगर आपके पास में b² माइनस 4ac 0 आ जाए या फिर कैसा आ जाए बच्चों, कोई धनात्मक संख्या आ जाए आपके पास में, कोई पॉजिटिव संख्या आ जाए, तो हम बोलते हैं मूलों का अस्तित्व है। तो बच्चों इसमें भी क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है। इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं जरा क्या होगा आपके पास में। तो बच्चों यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, x² गुणांक बच्चों यहाँ पर 4 है। और मैंने क्या कहा था कि आपको x² गुणांक बच्चों क्या चाहिए होता है, x² का गुणांक आपको बच्चों a करना होता है यहाँ पर, है ना। तो आपको 1 बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए, 4 से भाग दे दो, पूरे समीकरण को 4 से भाग दे दिया आपने। ठीक है, चलिए 4 से 4 गया बच्चों, 4 से 4 गया, क्या मिलता है आपको x² प्लस में √3x प्लस में 3/4 बराबर में क्या मिला बच्चों आपको 0। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों आपका x² √3x, आप क्या करो बच्चों इसे इधर भेज दो।
ठीक है, इसे भेज दो इधर, तो माइनस का हो जाएगा 3/4। अब आपने क्या करना बच्चों, x का गुणांक क्या है यहाँ पर, √3 है, तो इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो √3/2 हो जाएगा। तो जो √3/2 का आपने क्या करना होता है, स्क्वायर इधर ऐड करना है, उसे इधर भी ऐड कर देना फिर √3/2 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² प्लस में √3x प्लस में √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा आपके पास में कितना, एक काम करो, यहाँ पर तो ऐसे करने की जरूरत है ही नहीं, इसे तो एज इट इज रखो, है ना, इसे तो आप एज इट इज रखो। क्या कर दो, यहाँ पर x² का x लिख दो, x² का x लिखो, यहाँ प्लस है माइनस प्लस, यहाँ पर कितना बच्चों, √3/2 है, हाँ ये है, ठीक है। अब आगे बढ़िए जरा, ये हो जाएगा माइनस का 3/4, यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या 3/4, ये गया कट, ठीक है। तो बच्चों आपके पास में क्या आ जाता है, x प्लस में √3/2 का स्क्वायर बराबर में 0। तो बच्चों अगर स्क्वायर 0 में भी जाएगा तो 0 का स्क्वायर ही क्या होता है, 0 का रूट क्या होता है, 0 ही होता है। तो x प्लस में √3/2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0, और x का मान कितना आ जाता है, माइनस का √3/2, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें इसका 2x² प्लस में x प्लस 4 बराबर में 0। आप क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले तो चेक करो इसमें क्या इसके मूल्यों का अस्तित्व है भी या नहीं है। तो क्या करोगे, a बराबर 2 आ रहा है, b क्या आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है, c क्या आ रहा है 4। तो पहले चेक कर लेते हैं, b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b क्या है बच्चों, 1 है, माइनस 4, a क्या है बच्चों, 2 है, c क्या है 4। चलिए ये हो गया 1, तो इसका मल्टीप्लाई बच्चों इसमें कर दो, कितना हो गया आपके पास में 16, 16 दूनी 32। तो भैया ये तो आ गया यहाँ पर माइनस का 31, जो कि कैसा है बच्चों, ऋणात्मक है। इसका मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसे यहीं कहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी दे रखे हों तो आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस में करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहा है, इससे पहले जो हमने सीखा था वो था बच्चों क्या, पूर्ण वर्ग विधि। कह रहा है उन्हीं क्वेश्चंस को हमें द्विघाती सूत्र के थ्रू भी करने हैं। तो बच्चों बात करते हैं द्विघाती सूत्र होता क्या है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है आपके पास में कोई भी द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म का होता है ना। तो हम क्या करेंगे, कोई भी जो समीकरण दे रखा होगा उसमें a b c की बस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना होगा और हमारे पास में x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो है बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपने वैल्यूज को उठा करके यहाँ पर रखना और कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए बस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो हमारे पास में क्वेश्चन है 2x², जो पहला क्वेश्चन था उसी को सॉल्व करना है हमें, है ना। तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है -7 है, c की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। अब द्विघाती सूत्र लगा दो इसमें, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। x बराबर माइनस, देखो जो फॉर्मूले में से जो माइनस था वो तो यहाँ रख दिया मैंने। अब b की वैल्यू क्या है -7 प्लस माइनस √b² यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c अपॉन में 2a। x बराबर माइनस इंटू माइनस इज 7 प्लस माइनस √ बच्चों -7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई में करो तो कितना मिल जाता है आपको 24 हो जाएगा ये अपॉन में 4। चलिए ठीक है आगे देखते हैं जरा। x बराबर 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 बच्चों कितना जाता है 25 हो जाएगा अपॉन में 4, ठीक है बच्चों।
तो x बराबर, आप जानते हो 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अब एक बार क्या करो बच्चों, आप 7 प्लस का ले लो यहाँ पर 5 जो है, ठीक है, और एक बार माइनस का ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसमें क्या 12/4, 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों आपका इसमें क्या 2/4, 1/2 हो जाएगा आपके पास में, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए देखते हैं बाकी क्वेश्चंस को भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें 2x² प्लस में x -4 बराबर 0। तो बच्चों क्या करना है आपने, a की वैल्यू को लिख लो 2 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर बच्चों 1 है, c की वैल्यू क्या है -4 है। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन में 2a, ठीक है। तो x बराबर बच्चों माइनस का माइनस ये b की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या बच्चों 2 इंटू सी क्या है आपके पास है माइनस का 4 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या बच्चों 2 है, -1 ये रहा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, ठीक है। देख रहा -4 इंटू -4 प्लस का 16 हो जाएगा ना, मतलब कहने का ये बस साइन चेंज हो जाएगा। अब देख रहा 16 इंटू 2 इज 32 अपॉन में 2 इंटू 2 इज 4। तो x बराबर -1 प्लस माइनस बच्चों हो जाएगा रूट में 33 अपॉन में 4, ठीक है। यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू निकल करके आ जाएंगी क्या, एक बार तो आप यहाँ पर प्लस का ले लें प्लस √33, और एक बार आप माइनस का ले लें अपॉन में 4, ठीक है। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देख पा रहे हो बच्चों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं इस वाले फॉर्मूले के थ्रू। तो जितने भी हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम भी होंगी ना, हम बच्चों उनको भी इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 बराबर में 0, यहाँ पर बच्चों रूट है, ठीक है। चलिए क्या करना है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू बच्चों 4, b की वैल्यू क्या है आपके पास में 4√3, c की वैल्यू क्या है आपके पास में 3। फॉर्मूले में रख दीजिए -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन में 2a। x बराबर -b, बच्चों देखा रहा b की वैल्यू क्या है 4√3, ठीक है, प्लस माइनस b² यानी कि 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है बच्चों 4 इंटू सी क्या आपके पास में 3 अपॉन में 2 इंटू ए क्या है बच्चों आपके पास में 4 है, ठीक है। अब देखिए जरा x इज इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस, ये ध्यान दो यहाँ पर 4√3 है ना, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 3, तो 16 इंटू 3 इज 48 माइनस 48 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास में 8, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास में क्या, ये तो हो गया बच्चों अंदर 0, ठीक है। तो क्या बचता है आपके पास में -4√3 अपॉन में 8, तो इसे आप इसे कट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा आपका -√3/2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ में हमारे क्वेश्चन हो गए ख़त्म, और इसका हमने चेक कर लिया था बच्चों, क्या इसके मूल अस्तित्व में नहीं थे, ठीक है। तो इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो सर, जब सबसे पहले तो इसे क्या ये द्विघात समीकरण है, हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन x - 1 अपॉन में x बराबर 3, क्या ये द्विघात समीकरण है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर उसके बाद में द्विघाती सूत्र लगा करके सॉल्व कर देंगे, सिंपल, ठीक है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा x² - 1 अपॉन में x बराबर 3, ठीक है। इसे यहाँ भेज दो, तो x² - 1 बराबर में 3x, ठीक है। x² 3x को उधर ले आओ तो माइनस का 3x हो जाएगा, -1 बराबर में 0। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पर a क्या है, आप बोलोगे 1 है, b क्या है बच्चों यहाँ पर, तो b आपके पास में -3, c क्या है बच्चों आपके पास में -1। अब क्या करना है बच्चों आपने, अब यहाँ पर जो है द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, तो x बराबर -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x बराबर माइनस b की वैल्यू क्या बच्चों -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है बच्चों 1 है, इंटू सी क्या बच्चों आपके पास में -1 है, अपॉन में 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या बच्चों 1 है। चलिए तो x बराबर माइनस इंटू माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा √3 -√3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है, और देखो जरा माइनस इंटू माइनस बच्चों कितना हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अपॉन में 3, तो x बराबर 3 प्लस माइनस ये कितना होगा बच्चों आपके पास में 9 प्लस में 4 13 अपॉन में 3। ठीक है, तो अच्छा यहाँ से आपके पास में इसके मूल निकल करके आ गए कितने, एक बार आप प्लस का ले लीजिए तो 3 प्लस में √13 बटे 3। ठीक है, और एक बार माइनस में ले लीजिए 3 माइनस √13 बटे 3। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है इसके मूल निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, इसके सेकंड वाले पार्ट को। तो सेकंड पार्ट है बच्चों आपके पास में 1 अपॉन में, मैं इसे यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ जिससे कि मेरे पास में जगह भी होगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे। चलिए 1 अपॉन में x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 7 बराबर में 11/30। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले इसका एलसीएम ले दो। क्या हो जाएगा x प्लस 4 x माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 बराबर में 11/30। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं बच्चों x माइनस 7, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करो, उसका माइनस का x माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाद माइनस था ना, माइनस हो जाएंगे सभी। तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर में 11/30। ठीक है बच्चों, जरा यहाँ पर देखो x कट गया, माइनस का 7 माइनस का 4 क्या बचता बच्चों आपका इसमें माइनस का 11। ठीक है, अपॉन में क्या आया, अपॉन में आ गया x प्लस 4 गुना में x माइनस 7 बराबर में 11/30। तो बच्चों ध्यान से देख सकते हो, जरा 11 से 11 कट रहा है यहाँ पर जो है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा -1 बचेगा, यहाँ पर ऐसे कुछ बचेगा ये। ठीक है, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 30 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर में x प्लस 4 गुना में x माइनस 7। अब बच्चों इनको गुना कर दो आपस में, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस का 28। ठीक है, तो बच्चों माइनस का 30 भी उधर ले जाओ, प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या बचता है आपके पास में, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x बच्चों क्या हो गया माइनस का 3x हो गया आपके पास में। ठीक है, और 30 माइनस 28 बच्चों क्या हो गया आपके पास में, प्लस का 2 हो गया, बराबर में 0। ठीक, चलिए अब द्विघाती सूत्र लगाइए बच्चों और इसको सॉल्व कर दीजिए। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक, x बराबर -b, b की वैल्यू क्या है बच्चों -3 है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -3 का उसका बच्चों कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -4 इंटू ए क्या है बच्चों 1 है, c क्या है बच्चों आपके पास में 2 है, a की वैल्यू 1 है, यहाँ पुट कर दीजिए 1। चलिए सॉल्व करते हैं, तो माइनस इंटू माइनस बच्चों 3 प्लस का हो गया, प्लस माइनस, तो 9 माइनस 8, ध्यान से देखो 4 गुना में 2 8 हो जाएगा ना, तो 9 माइनस 8 इज 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो यार बच्चों 3 प्लस माइनस 1 का रूट क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है, 2 आ गया आपके पास में। ठीक है, इससे आगे मैं यहाँ लिख दूँ तो x का मान कितना आया था बच्चों, एक बार अपना प्लस ले लेना है। ठीक है, और एक बार अपना माइनस ले लेना है। तो जब आप प्लस लोगे तो अच्छा हो जाएगा 4/2, और जब आप माइनस लोगे तो हो जाएगा 2/2। ठीक है, तो x का मान आ गया बच्चों 2, और ये इसके मूल निकल करके आ गए हैं।
ठीक है। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी बात, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगली बार से उन चीज़ों को, अगर ऐसा लग रहा है कि मैं तेज़ी से करा रहा हूँ या फिर कुछ कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हुई तो मुझे बता देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यार बच्चों क्या कह रहा है ये। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम एंड अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर जो है व्युत्क्रम का मतलब क्या है, व्युत्क्रम का मतलब क्या है। जैसे बच्चों मैं अगर आपसे बोलूँ कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा तो आप बोलेंगे 1/5, ठीक है। मैं बोलता हूँ आपसे x का व्युत्क्रम क्या होगा तो आप बोलोगे 1/x, ठीक है। तो बस व्युत्क्रम का इतना मतलब है। आगे देखते हैं जरा। उसने पूछा कि रहमान की वर्तमान आयु बताइए, तो आप यहाँ पे लिख लें माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, x वर्ष, ठीक है। अब क्या करना है आपने, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी रही होगी। बच्चों अगर आज आपकी एज 15 है तो 3 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 12। इसका मतलब 3 क्या कर देते हैं बच्चों, हम माइनस कर देते हैं ना। तो 3 वर्ष पूर्व, रहमान की आयु कितनी थी बच्चों, x माइनस 3 वर्ष थी, ठीक है। अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, रहमान की आयु बच्चों कितनी हो जाएगी, x प्लस में 5। बात समझ में आ रही है। अगर पश्चात बोलता है तो आयु में ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं ना। जिस तरीके से आपकी आयु आज कितनी बच्चों 15 है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो 20 का अगर हम उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं जरा यहाँ पर जो है प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा था बच्चों। प्रश्न में बोल रहा था कि 3 वर्ष पूर्व और 5 साल बाद के व्युत्क्रम का योग मतलब जोड़ना। तो 3 वर्ष पूर्व क्या थी बच्चों, x माइनस 3, और 5 वर्ष पश्चात, समझ में आ रही बात बच्चों, व्युत्क्रम कर दिया उनका, है ना। उसकी आयु का योग कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अभी जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे करना है, ठीक है। चलिए करते हैं इसे सॉल्व। तो x प्लस 5 प्लस में x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर में 1/3, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं अब। तो बच्चों x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा भाई, ठीक है। और 5 में से 3 के बच्चों कितने बचते हैं आपके पास में, 2 बचते हैं। चलो अब इसे एज इट इज लिख दो, नीचे वाले को भी। क्या करना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर हो जाएगा कितना, 6x प्लस में 6 बराबर, इसका मल्टीप्लाई पूरा एक में रख दो तो, ठीक है। तो 6x प्लस 6 बच्चों इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, x का मल्टीप्लाई x में x² हो जाएगा, और माइनस x का मल्टीप्लाई करो 5 में बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास में, 5x माइनस 3 का मल्टीप्लाई करो बच्चों x में, माइनस 3x माइनस 3 इंटू 5 इज माइनस का 15, ठीक है। तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x², 5x में बच्चों 3x के कितना बचे, 2x माइनस 15, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपने, x² प्लस 2x माइनस 15, ठीक है। 6x बच्चों उधर ले जाओ, माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है। और 6 उधर लेके जाओ तो माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर में 0, ठीक है। अब देख रहा बच्चों x², 2x में से 6x गया, कितना बचा बच्चों आपके पास में, माइनस का 4x, ठीक है। उसके बाद में
2x में से 6x गए, कितने बच्चे माइनस के 4x, और माइनस का 15 माइनस का 6 बच्चों कितने हो गए, माइनस के 21 हो गए। ठीक है, तो बच्चों ये आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण आ गया। अब हम इसे जो है द्विघाती सूत्र के द्वारा हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों कितना है आपके पास में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो बच्चों मैं इस पूरे को मिटा देता हूँ, आप इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर में 0 आया था, है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो है आप लिख लें, पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लिया करो इसमें ना। ए बी सी की वैल्यू क्या है, तो बच्चों ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू क्या है -4, सी की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस का 21। ठीक है, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या बच्चों माइनस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या बच्चों 1 है, सी की वैल्यू क्या है माइनस का 21 है, अपॉन में 2 इंटू 1। ठीक है, x बराबर माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो गया, प्लस माइनस -4 का स्क्वायर बच्चों 16 हो गया, माइनस इंटू माइनस कर दो बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 84 अपॉन में 2। चलिए बच्चों देखते हैं आगे, x बराबर 4 प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास में 100 अपॉन में 2। ठीक है, तो x बराबर प्लस माइनस यहाँ पर 10 लिखोगे आप अपॉन में 2। अब एक बार प्लस कर ले लेना, एक बार माइनस कर ले लेना। ठीक है, तो x बराबर 4 प्लस में 10/2, x बराबर 4 माइनस 10/2, x बराबर 14/2, कितना हो जाएगा बच्चों 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई आपके पास में यहाँ से। ठीक है, तो x बराबर -6/2, कितना हो गया बच्चों -3 हो गया। ठीक है, क्या किसी की आयु बच्चों माइनस में हो सकती है, नहीं होती ना, तो हम इसे माइनस नहीं लेंगे। इसका मतलब रहमान की वर्तमान आयु बच्चों कितनी रही होगी 7 वर्ष रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है बच्चों 30 है। ठीक है, शेफाली के गणित में और अंग्रेजी में दोनों में टोटल अंक कितने बच्चों 30 आए हैं उसके। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। चलिए, तो जो मान लिया हमने, माना शेफाली के शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने मान लिए बच्चों हमने x मान लिए। ठीक है, अगर बच्चों अंग्रेजी में x है तो गणित में कितना होंगे 30 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर दोनों का योग कितना बच्चों 30 है। ठीक है, जैसे मान लो अगर उसके अंग्रेजी में 10 है, ठीक है, तो गणित में कितना होंगे 20 आए होंगे। तो यहाँ पर लिखना, इसलिए शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक कितने होंगे बच्चों 30 माइनस x होंगे। ठीक है, अब जरा देखो उसने क्या बोला था, यदि गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त मिलते। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए, यदि गणित में कितने अंक बच्चों 2 अंक अधिक होते या फिर मिलते। ठीक है, तो बच्चों तो शेफाली द्वारा प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे x प्लस में
सॉरी, दोबारा देखते हैं क्या था। गणित में 2 अंक अधिक मिलते, तो जो गणित के अंक कौन से हैं, ये रहे। ठीक है, गणित के अंक कौन से हैं, ये रहे। कह रहा है इसमें 2 जोड़ दो अब आप, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 30 प्लस में 2 32 माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है ना। चलिए फिर उसके बाद में यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो बच्चों उसके अंक कितने होते, फिर x थे पहले, उसमें से 3 और माइनस कर दो। ठीक है, तो कह रहा है तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। अब यहां पर प्रश्न अनुसार लिख दो, अब यहां प्रश्न अनुसार लिख दो कि इनके अंकों का गुणनफल, ठीक है, कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा बच्चों, 210 हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई कर दो, 32x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 32, बच्चों कितने हो गए, माइनस के 96 हो गए आपके पास में। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस का 3x हो जाएगा, बराबर में 210, बराबर में 210। 32x प्लस में 3x कितने हो जाएंगे, 35x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 96। बच्चों 210 को उधर ले आओ, 210 को उधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 210 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और देखते हैं जरा क्या है, प्लस का 35x। ठीक है, और क्या है बच्चों आपके पास में, माइनस का 96 और माइनस का 210, बच्चों कितने हो गए, माइनस के 306 हो गए, माइनस के 306 हो गए ना। चलिए बराबर में 0। बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स माइनस कॉमन ले लो, इसमें से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 35x हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने पर क्या होता है बच्चों, माइनस वाली डिजिट पॉजिटिव में हो जाती है, पॉजिटिव वाली नेगेटिव में हो जाती है, तो साइन चेंज हो गया, कहने का मतलब ये है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आपने, अब लेंगे बच्चों क्या हम द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला, और इसके थ्रू हम इसे सॉल्व कर देंगे। कहाँ पर लिखूँ मैं इसे, चलो बच्चों मैं एक बार इसे यहाँ से मिटा देता हूँ, पूरे को मिटा दूँ है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के पूरे को मिटा देता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो क्या था आपके इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस में 306, तो एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस में 306 बराबर में 0। ठीक है बच्चों, तो क्या करोगे, ए क्या है यहाँ पर 1 है, बी क्या है आपके पास में बच्चों माइनस का 35 है, और सी क्या है 306 है। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक, क्या करना बच्चों, वैल्यूज को रख दो यहाँ पर उठा करके, जो है हमारे पास में। बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 35 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बच्चों माइनस 35 का स्क्वायर करोगे माइनस 4 इंटू ए क्या है बच्चों 1 है आपके पास में, सी क्या आपके पास में 306 है। ठीक है, बटे 2 गुना में 1, तो x बराबर बच्चों क्या आ गया आपके पास में, माइनस का 35 प्लस माइनस, बच्चों 35 का स्क्वायर करते हो तो कितना मिलता है आपको, 1225। ठीक है, और इसका गुना इसमें करो जरा, 4 का गुना 306 में कर दो, क्या मिलता है आपको 1224 बटे 2, तो x बराबर माइनस का 35 प्लस माइनस, बच्चों क्या मिलता है आपको यहाँ पर जो है
1225 माइनस 1224 कितने हो गए बच्चों आपके पास में? अरे एक हो गया, लिख दो फिर उसे अपॉन में 2। ठीक है, तो आपके पास में x बराबर कितना आ जाता है बच्चों? यार यहाँ पर ध्यान से देखो एक चीज़, क्या कि b की वैल्यू क्या थी आपके पास में? माइनस का 35 थी। ठीक है, तो देखो b की वैल्यू हमने माइनस 35 रख दी, लेकिन माइनस यहाँ पर लगा हुआ था, तो माइनस गुना में माइनस आपके पास में क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर माइनस नहीं लगाना चाहिए, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या करना बच्चों आपने? 35 प्लस 1/2 और 35 माइनस 1/2, तो x बराबर बच्चों कितना हो गया? 36/2 कितना हो गया? ये 18 हो गया। तो x बराबर बच्चों 18 आ गया आपके पास में। ठीक है, और यहाँ देखिए जरा, x बराबर 35 माइनस 1 34/2 कितना हो गया बच्चों? 17 हो गया। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर आपके पास में क्या कहा था कि शेफाली के दोनों अंग्रेजी और गणित मिलाकर के 30 मार्क्स थे, है ना? तो बच्चों आप क्या लिखोगे? यदि हमने क्या माना था बच्चों? हमने अंग्रेजी के अंक माने थे इसके x, तो यदि अंग्रेजी में 18 हैं, अंग्रेजी में कितने बच्चों? 18, तो गणित में कितने आए होंगे फिर उसके? बताओ जरा। 30 माइनस 18 है ना? गणित में कितने आए थे याद है? 30 माइनस एक्स था, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख दो, तो 30 माइनस 18 करो तो 12 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और यदि अंग्रेजी में बच्चों कितने आए होंगे? 17, तो गणित में कितने आए होंगे फिर उसके? गणित में आ गए बच्चों उसके कितने? 13। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या किया? शेफाली के मार्क्स बता दिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है आपने? एक आयताकार आकृति बना लें आप, ये आयताकार खेत है और ये इसका विकर्ण है, ये उसकी छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा और इसका विकर्ण है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्या कहता है ये। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। क्या बच्चों हमें इसकी छोटी भुजा पता है? नहीं पता, तो एक काम करते हैं, x मान लेते हैं इसे, x मीटर, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 60 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यदि इसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, इसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी ज़्यादा है बच्चों? 30 ज़्यादा है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको क्या करना है? सबसे पहले जो चीज़ आपने वहाँ पर लिखी हुई है यहाँ पर उसे थोड़ा सा लिख लेना है एग्जाम में। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा कितनी हो जाएगी? x मीटर। इसलिए आयताकार खेत की बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों? बड़ी भुजा x प्लस 30 हो जाएगी, और आयताकार खेत का विकर्ण ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास में? x प्लस 60 हो जाएगा। चलिए इसके बाद में क्या करोगे बच्चों? इसमें क्या हमारे पास में इसमें कोई इन्फॉर्मेशन और कुछ दे रखी थी? नहीं दे रखी। तो बच्चों जब भी हमारे पास में ऐसा कुछ ट्राइंगल वगैरह बनेगा ना, तो आप ये देखो यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो क्या करोगे? यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देना इसमें जो है, तो यहाँ पर लिखना ABCD। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से
क्या होगा बच्चों, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी क्या है बच्चों आपका इसमें एक्स प्लस में 60 का स्क्वायर, ए बी क्या है एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, बी सी क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या करो, यहाँ पर जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो आप क्या कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया आपके पास में। चलिए यहाँ क्या आता है आपके पास में, ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा बच्चा आपके पास में 120x बराबर में देखा रहा एक्स स्क्वायर है, और ये हो जाएगा बच्चा आपके पास में 900 और ये हो जाएगा आपके पास में कितना 60x। तो इनको उठा करके बच्चों उधर ले जाओ, है ना, इनको उठा कर उधर लेकर के जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, इसे उधर लेकर जाओ, माइनस का 3600 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और चाहे जीरो उधर लगाओ बात एक ही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में इधर देखो बच्चों 60x में से 120x के कितने बचते हैं आपके पास में, माइनस का 60x हो जाएगा माइनस के 60x। ठीक है, चलिए 3600 बच्चों माइनस का है प्लस का 900 है, तो कितने बचे आपके पास में, माइनस का 2700 है ना, 3600 माइनस के थे और प्लस के 900 थे, माइनस 2700 और इक्वल टू में जीरो लगा दो यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों अब आपने क्या करना है, देखो आपका मन है यहाँ पर कि आप जो है इसमें द्विघाती सूत्र से इसे सॉल्व करना चाहते हो या फिर इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, जैसा आपको सही लगे कि इससे हमारी जो है कैलकुलेशन छोटी पड़ रही है आप वहीं से करना। ठीक है, मैं एक काम करके देखता हूँ बच्चों, मैं इसे गुणनखंड विधि से करके देख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करूँगा बच्चों, मैं यहाँ पर गुणा करने पर 27 आए और प्लस माइनस करने पर 6 आए, तो बच्चों 9 और 3 है ना, 9 और 3 है यानी कि 90 और 30 एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x। बात समझ में आ रही है, देखो 90 का मल्टीप्लाई करता हूँ 30 में तो कितना था 2700 आ रहा है ना। चलिए बराबर में 0, कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चों इसमें से, x माइनस 90, यहाँ से 30 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 90 बराबर में 0। तो बच्चों क्या हो जाएगा x प्लस 30 गुणा में x माइनस 90 बराबर 0। तो क्या होगा, मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस 30 बराबर 0 और x माइनस 90 बराबर 0। तो अच्छा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 30 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, प्लस का 90। तो अच्छा कभी लंबाई चौड़ाई माइनस में होती है क्या, लंबाई चौड़ाई तो माइनस में नहीं होती, तो आप इसे कट कर दोगे। इसका मतलब बच्चों छोटी वजह कितनी है इसकी, आप लिख दोगे उसे। ठीक है, कि छोटी वजह कितनी आ गई आपके पास में बच्चों, 90 मीटर आ गई। ठीक है, आपसे पूछा क्या था, खेत की भुजाएं पूछी थी उसने। ठीक है, तो यानी कि लंबाई चौड़ाई पूछ रहा था बच्चों खेत की जो है। ठीक है, तो आपके पास में छोटी वजह 90 आ गई, तो बड़ी वजह कितनी होगी बच्चों, 90 प्लस में 30 120 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें ना हमें x और y दोनों ही मानने पड़ जाएंगे। अब तक आपने देखा ये पूरा जो चैप्टर हमने अब तक किया इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें बच्चों एक ही वेरिएबल मानना पड़ रहा था x, और इससे पहले जो चैप्टर था, तीसरा जो चैप्टर था बच्चों, उसमें हमें x और y मानना पड़ता था। लेकिन ये पहला क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, इसमें अगर आप x और y मान के करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आसान आपको दिखाई देगा, और अदरवाइज़ अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक मानोगे, x की टर्म में ही से करने की कोशिश करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझने में आपको डिफिकल्टी होगी और कुछ नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं x और y मानता हूँ तो बच्चों हमारे पास में जो द्विघाती समीकरण बनेगा उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो या तो x की टर्म में होगा या फिर वो y की टर्म में होगा पूरा पूरा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में बात आ जाएगी। देखिए बच्चों क्या कहा था, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों मान लेते हैं क्या, माना बड़ी संख्या
माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों आपको कुछ दिया है, इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग यानी कि वाई स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना, 8 से गुना कर दो बड़ी संख्या को। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर देखो रहा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। यहाँ पर लिखो प्रश्नानुसार क्या दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि दोनों संख्याओं को वर्ग कर दो और उन्हें माइनस करके देखो कितना आता है, 180 आता है। क्या बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद में क्या करना है आपने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहाँ पर रख दो, कितनी थी 8x। तो देखो जरा, मैंने कहा था ना आपसे कि हमारे समीकरण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल में ही आया है, वो x की टर्म में ही आया पूरा का पूरा, है ना। तो चलिए ये हमारे पास में हो जाता है। अब बच्चों जब समीकरण बन जाए तो अब हमारे पास में ऑप्शन है कि मैं इसे गुणनखंड विधि से करूं या फिर मैं इसे द्विघाती सूत्र से करूं, ठीक है। तो बच्चों अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैलकुलेशन किस तरीके से आपको ज़्यादा पड़ रही है, मतलब किसमें आप टफनेस फील कर रहे हो। मैं तो यहाँ पर बच्चों से गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं जरा, आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। तो बच्चों गुना करने पर 180 आए, अब प्लस या माइनस कर दूँ तो मेरे पास में 8 आ जाए। तो देखो जरा डायरेक्ट बन रहा है बच्चों आपके पास में 18 और 10। देखो 18 में से अगर बच्चों मैं 10 को माइनस कर दूं तो 8 आता है ना, और गुणा कर रहा हूं तो 180 आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर मैं माइनस का 18 ले लेता हूँ, प्लस का 10x ले लेता हूँ, माइनस 180 बराबर में 0। x कॉमन ले लो बच्चों, x माइनस 18 बचेगा, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है 10 आ रहा है, अंदर x माइनस 18 बचेगा बराबर में 0। x माइनस 18 प्लस में x प्लस नहीं आएगा बच्चों, कॉमन ले लिया ना हमने, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 18 गुना में x प्लस 10 बराबर में 0, ठीक है। चलिए इसके बाद x माइनस 18 बराबर 0 रख दो और x प्लस 10 बराबर 0 रख दो। तो बच्चों x का मान कितना आ गया आपके पास में 18, यहाँ से x का मान कितना आ गया माइनस का 10 आ गया आपके पास में, ठीक है। तो बच्चों देखो यार, माइनस तो मैं लूँगा नहीं, क्यों नहीं लूँगा, देखो यार अगर बच्चों मैं यहाँ पर माइनस रख दूँ, तो ज़रा क्या होगा, वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में -80 आएगा फिर तो। और मैं जानता हूँ बच्चों कि कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें तो बच्चों माइनस में नहीं आता है वो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि x का मान बच्चों आपके पास में -2 है, ठीक है, मैं कहूँ एक्स स्क्वायर बताना यार, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपने कहा एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हमारे पास में कोई भी नंबर बच्चों अगर माइनस में है, अगर मैं उसका स्क्वायर कर देता हूँ तो वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस में आना चाहिए था, लेकिन तो माइनस में, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर एक्स का मान -10 नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों एक्स का मान आपके पास में 18 हो गया, एक्स का मान बच्चों आपके पास में कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो बड़ी संख्या आपके पास में कितनी हो गई, इसलिए बड़ी संख्या 18 हो गई, ठीक है। अब छोटी संख्या और निकालनी है आपको, उसने छोटी संख्या भी पूछी थी ना, तो देखो जरा छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या y थी, तो देखो जरा वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना में 18 कितना हो गया बच्चों 144, ठीक है। और 144 का रूट कितना होता है बच्चों 12 होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास में ये आ गया हमारे पास में क्या, छोटी संख्या, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा आपको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले ना माइंड में इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं ना।
तो मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट की बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 360 किलोमीटर की है। और कोई ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है बच्चों, उसकी चाल है हमारे पास में, मान लिया हमने x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चाल तो पूछी थी हमने, x मान ली वो। तो बच्चों मैं एक बार यहाँ पर समय निकाल करके देखता हूँ समय कितना लगेगा। तो समय का बच्चों फॉर्मूला होता है मेरे पास में, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो इतना समय लगेगा ऐसे, ठीक है, ए से बी तक जाने में। अगली बार क्या कहता है कि ट्रेन ने ना अपनी स्पीड बढ़ा ली, और जितनी स्पीड थी पहले उसमें 5 ज़्यादा कर दी उसने। तो अच्छा सोचने वाली बात है, अगर वो स्पीड ज़्यादा कर रहा है तो टाइम तो कम लगेगा ही, है ना। तो कह रहा है कि जो यहाँ पर जो समय लग रहा है ना, ये वाला, अब जो समय लगेगा जो कि क्या आएगा हमारे पास में, दूरी बट्टे चाल। ये समय इस वाले समय से 1 घंटा कम होगा। मान लो बच्चों अगर वो 8 घंटे में पहुँचती है ट्रेन, तो ये 7 घंटे में पहुँचेगी। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो कितना आएगा, 1 आना चाहिए। चलिए अब इसको सबको लिख लेते हैं एक बार। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद में इसलिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना समय लिया जाएगा बच्चों, 360 बट्टे x, इतने घंटे का समय लिया, ठीक है। किसके लिए लिया, 360 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए लिया, ठीक है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तब लिया गया समय कितना हो जाएगा बच्चों, 360 बट्टे x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो प्रश्न अनुसार। क्या होगा बच्चों, ये वाला जो समय था, ये वाला समय ज़्यादा था इस वाले से, याद रखिएगा, ठीक है। तो 360 बट्टे एक्स माइनस 360 बट्टे एक्स प्लस 5 कितना आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब एक काम करो बच्चों, यहाँ से ना 360 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 1 लिख देना। अब देखो जरा क्या करोगे, 360, इसमें बच्चों एलसीएम ले लो इसका, क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5, और ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स बराबर 1 आएगा। x कैंसिल कर दो बच्चों, 360 का गुणा कर दो 5 में, कितना आ जाएगा, 1800, और इसका मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ पर कर दो, x इंटू एक्स प्लस 5। बात समझ में आ रही है। इसको तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो 1800 बराबर ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास में, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, ठीक है। इसको उठा के उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर में 0 लगा दो, ठीक है। आप कह रहे होंगे कि 0 तो इधर आएगा, तो 0 चाहे इधर लगाओ उधर लगाओ, बात एक ही होती है ना। चलिए अब बच्चों मेरे पास ऑप्शन है कि मेरी चॉइस है कि अब मैं इसे जो है द्विघाती सूत्र से करूँ या फिर गुणनखंड विधि से करूँ। बच्चों जैसे मुझे कैलकुलेशन आसान लगेगी मैं उसके थ्रू करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से आप भी जिस तरीके से आपको आसान लगे उसी तरीके से सॉल्व करिएगा। तो मैं इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800
बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना बच्चों, आपने 1800 को कुछ इस तरीके से गुणनखंड करने हैं कि प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए। ठीक है, 1800 को कुछ 2 भाग में इस तरीके से बांटना है आपने, तो 1800 कर लो भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 450, 2 से फिर से जाएगा 225, किससे करोगे, 5 से। ठीक है जी, 5 से 4 बार, 5 बार, 5 से गया बच्चों कितनी बार, 5 से जाएगा ये 9 बार, 3 से, ये हो गया जी। ठीक है, तो लिख लेता हूँ इसे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। तो क्या करना बच्चों, आपने यहाँ पर इस तरीके से 2 फैक्टर बनाने हैं कि प्लस या माइनस करूँ तो 5 आ जाए कैसे भी करके। ठीक है, तो देखो ज़रा, इसे लो शुरुआत के और इसे ले लो जी, बन गया ये। तो क्या हो गया बच्चों, देखो ज़रा, 2 गुना 2 गुना 2, 8, 8 पंजे 40। ठीक है, और 9 9 कितने हो गए, ये 3, तो 3 कितने हो गए, 9, 9 पंजे 45। ठीक है, तो आपके पास में हो जाता है ये एक्स स्क्वायर 45x माइनस 40x। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, माइनस 1800 बराबर में 0। बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 45, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है 40 आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 45 बराबर में 0। x प्लस 45 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 40 बराबर में 0। तो x प्लस 45 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0। x का मान बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का 45, x कितना हो जाएगा 40। क्या बच्चों रेलगाड़ी की चाल माइनस में हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, तो माइनस तो लोगे ही नहीं। तो रेलगाड़ी की चाल बच्चों कितना आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा था उसने। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब ध्यान से देखिएगा इसे। क्या कह रहा है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भरते हैं। 9 सही 3/8 घंटों में भर देते हैं। ठीक है, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपके पास में एक हौज है, एक टब है। जब ये दोनों नल एक साथ इसको भरते हैं, इस टब को भरते हैं, तो कितना समय लेते हैं बच्चों, इतना समय लेते हैं ये। ठीक है, फिर कह रहा है कि जब इसको सेपरेटली भरा गया, बड़े व्यास वाले नल से भरा गया और यहाँ पर बच्चों से छोटे व्यास वाले नल से भर करके देखा गया, तो कह रहा है कि बड़े वाले व्यास वाले नल से इस हौज को भरने में कितना समय लगेगा बच्चों, 10 घंटे कम समय लगता है इसके कंपेयर में। बात समझ में आ गई? तो कह रहा है बताओ कि बड़े व्यास वाले और छोटे व्यास वाले नल एग्जैक्टली कितना टाइम लेंगे यहाँ पर जो है। ठीक है बच्चों, ऐसा मैंने मान लिया कि ये कितना समय लेता है यहाँ पर छोटे व्यास वाला इसको भरने में, मान लो बच्चों ये x घंटे लेता है। ठीक है, तो ये कितने लेगा, ये x माइनस 10 घंटे लेगा। बात समझ में आ रही है? देखो यार क्या कहता है, 10 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। माना छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय कितना है बच्चों, x घंटे। इसलिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा बच्चों, x माइनस 10 घंटे। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद में बच्चों आपने करना क्या है, छोटे व्यास वाले नल द्वारा एक घंटे में हौज का भरा गया भाग बच्चों कितना होगा ये,
ये हो जाएगा 1/x। मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है ये। उसके बाद में लिखना है बच्चों आपने बिल्कुल सेम एज ऐसे ही बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा गया भाग कितना हो जाएगा बच्चों? 1/x-10। अभी वाली बात बच्चों मैंने क्या करी है यहाँ पर जो है, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों अपने ना 1 घंटे में ये भाग निकालनी पड़ता है। देखो यार, अगर आपके पास में एक रोटी है, ठीक है, और मैंने कहा कि इस रोटी को आप जो है, इस रोटी को आप 4 दिनों में खाते हो। 4 दिनों मैंने समय दे दिया आपको कि एक रोटी को आप खत्म करने में कितने का समय लेते हो? 4 दिनों का। मैंने पूछा कि अच्छा, एक रोटी को खत्म करने में 4 दिन का समय ले रहे हो, मुझे ये बता दो कि एक दिन में आपने कितनी रोटी खत्म करी होगी। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये वाली रोटी खत्म करी होगी, यानी कि 1/4 हिस्सा खत्म किया होगा आपने। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया देखो यार, कि 4 दिन जो टोटल लग रहे थे, 4 दिन जो टोटल लग रहे थे, है ना, एक रोटी खत्म करने के लिए, एक दिन में क्या कर दिया मैंने? तो एक दिन को मैंने यहाँ से टोटल से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास में 1/4 हिस्सा उसका निकल के आ गया। बिल्कुल वही वाली बात यहाँ पर थी कि छोटे व्यास वाला जो नल है कितना समय ले रहा है बच्चों? वो x घंटे समय ले रहा है। तो 1 घंटे में कितना भाग भर रहा होगा बच्चों? वो 1/x भर रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से बड़े व्यास वाला बच्चों कितना भर रहा होगा? 1/x-10 भर रहा होगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे इस वाले क्वेश्चन के लिए इस वीडियो को बेशक से दोबारा से रिवाइंड करके देखना, अच्छे समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे देखो यार बच्चों, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 1/x प्लस में x-10 बराबर, बच्चों इसने कहा था कि ये दोनों मिलकर के कितने घंटे का समय लेते हैं बच्चों? ये 75/8 है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 75/8 का समय लेते हैं। बात समझ में आ रही है? इसे भी आप 1 घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। किस तरीके से? 1/75/8, तो 75/8 बच्चों 8 से जाएगा ऊपर यहाँ पर। बात समझ में आ गई? नहीं आई? देखो 1/75/8 करोगे तो ये 8 यहाँ चला जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो बच्चों अब हमारे पास में ये जो समीकरण बना है इसको हम जो आगे सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसे लिख लें जब तक। तो 1/x प्लस में 1/x-10 बराबर 8/75। इसे सॉल्व कर लो बच्चों, क्या हो जाएगा? x-10 प्लस में x गुना में x-10 बराबर 8/75। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? x प्लस में x 2x हो गया, -10 अपॉन में x² माइनस 10x बराबर में 8/75। एक काम करो बच्चों, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो x -5 बचेगा अंदर, x² माइनस 10x बराबर 8/75। इससे तो इसको डिवाइड कर दो, कितने पे गया? 4 पे गया। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना आ गया? देखो जरा, अब आपने क्या करना है बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 75 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, 75 का गुणा कर दिया यहाँ पर हमने, x-5 बराबर 4 का कर दो बच्चों इसमें गुणा, तो x² माइनस 10x। ठीक है, चलिए अब देखिए यार यहाँ पर आगे इसका गुणा कीजिए बच्चों, इसमें 75x माइनस 375 बराबर में 4x² माइनस 40x। ठीक है, तो 4x² माइनस 40x, 75x उधर गया तो बच्चों माइनस का 75x हो जाएगा, माइनस का 375 उधर गया तो प्लस का 375 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, 4x² माइनस 115 x प्लस में 375 बराबर में 0। बच्चों इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करके देखो जरा एक बार। देखो 4 का गुणा करके देखो पहले, तो इसमें 4 का गुणा किया बच्चों, इसमें कितना आएगा? 1500 आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक है, अब 1500 को बच्चों आपने क्या करना है? ऐसे गुणनखंड करने हैं कि
मैं प्लस माइनस करने पर मेरे पास में कितना आना चाहिए, 115 आना चाहिए। लो जी एकदम आसान हो गया ये तो। कैसे, 100 और 15 दो गुणनखंड बन गए यहाँ पर हमारे पास में, है ना। 100 और 15 को अगर मैं गुना करता हूँ तो 1500 आ रहा है, ठीक है। और उनको बच्चों ऐड करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास में, 115 आ रहा है। यानी कि 100x माइनस का 100x माइनस का 15x, ठीक है। तभी कितने हो जाएंगे, माइनस के 115 हो जाएंगे ये। प्लस में 375 बराबर में 0, ठीक है। बच्चों यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी 4x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा बच्चों, x माइनस 25, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 15 आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, x माइनस 25 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में क्या, x माइनस 25 गुना में 4x माइनस 15 बराबर में 0। क्या बात समझ में आ रही है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, x माइनस x माइनस 25 बराबर 0 रखो और 4x माइनस 15 बराबर 0 रखो। तो बच्चों x माइनस 25 बराबर 0 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 25 आ गई, और यहाँ से x का मान कितना आ गया बच्चों, 15/4 आ गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों यहाँ से आ गया 25 घंटे और यहाँ से आ गया हमारे पास में कितना, ये आ गया बच्चों हमारे पास में इसे 7.5, तो ये हो जाएगा बच्चों 3.75। अब बात आती है कि इसमें से हमें कौन सा वाला टाइम लेना है। तो देखते हैं जरा बच्चों, हमारे पास में हमने क्या माना था, छोटे नल द्वारा लिया गया समय कितना था बच्चों, हमारे पास में x था। छोटे नल द्वारा लिया गया समय x था, बड़े नल द्वारा लिया गया समय कितना था बच्चों, x माइनस 10 था, ठीक है। अगर मैं ये लेता हूँ तो छोटे नल द्वारा समय हो जाएगा 3.75 और बड़े नल द्वारा कितना हो जाएगा बच्चों, 3.75 माइनस 10। बच्चों ये तो नेगेटिव आएगा, क्या समय नेगेटिव हो सकता है बच्चों, नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसको नहीं लेंगे, किसको नहीं लेंगे बच्चों, हम इस वाले 3.75 को नहीं लेंगे। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब छोटे नल द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा हमारे पास में, 25 हो जाएगा, और बड़े नल द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा बच्चों, 25 माइनस 10 यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, बेंगलोर और मैसूर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यार बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार करे हुए हैं। तो आपके पास में यहाँ पर क्या है, मैसूर से बेंगलोर जा रहे हैं आप, ठीक है। दोनों के बीच में बच्चों दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर की है। हमने ऐसा मान लिया कि सवारी गाड़ी की जो औसत चाल है बच्चों वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो समय कितना लेगी, समय कितना हो जाएगा बच्चों, 132/x, ठीक है। ये हो गई बात बच्चों किसकी, सवारी गाड़ी के बारे में। अगर बात बच्चों यहाँ पर सवारी वाली गाड़ी है और उसकी अगर जो स्पीड है, उसकी अगर चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी। उसने कहा आपके पास में कि वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, ठीक है। तो उससे 11 किलोमीटर ज़्यादा कर दो इसकी जो है चाल, ठीक है। दूरी वही है 132, तो जो समय आ जाएगा यहाँ पर जो है, समय आ गया आपके पास में कितना आ गया, दूरी बट्टे चाल, ठीक है। इतना समय लगेगा। उसने कहा था बच्चों, ज़रा ध्यान से सुनो, उसने कहा कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ना, उसका जो समय है वो 1 घंटे कम समय लेती है सवारी वाली से। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जब इसके समय में से सवारी वाली गाड़ी में से जब बच्चों में माइनस करूँगा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 आएगा। बात समझ में आ रही है ना। इसका समय जो है 1 घंटे ज़्यादा है सवारी वाली गाड़ी से, सवारी वाली गाड़ी का, ठीक है, किससे, एक्सप्रेस वाली गाड़ी से, ठीक है। चलिए तो इसे लिखना शुरू करते हैं। माना सवारी रेलगाड़ी की चाल औसत चाल कितनी है बच्चों, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी क्या हो जाएगी,
एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 132/x। ठीक है, इतने घंटे हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय 132/x प्लस 11। ठीक है, तो बच्चों उसने क्या कहा था कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है 1 घंटे कम समय लेती है, इसका मतलब इसका 1 घंटे समय ज़्यादा है। तो लिखते हैं, चलो प्रश्न अनुसार, क्या 132/x माइनस 132/x प्लस 11 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं एक बार बच्चों इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में लिख लो साथ के साथ से। एक है 132 बच्चों कॉमन ले लो, 132 कॉमन ले लो। ठीक है, अंदर बचेगा 1/x माइनस, क्या आ गया आपके उसमें। ठीक है, तो 132 याद है आपका उसमें x प्लस 11 माइनस x इंटू एक्स प्लस 11, x कैंसिल हो जाएगा आपके उसमें। 132 से गुणा कर दो बच्चों, 132 से गुणा कर दो किसमें, 11 में, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1452 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका x प्लस 11 बराबर 1, इसका मल्टीप्लाई बच्चों उधर कर दो, 1452 बराबर इसका गुणा इसमें कर दो, x गुणा x प्लस 11। ठीक है, चलिए तो 1452 एक्स स्क्वायर प्लस में 11x, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 1452 बराबर में 0। ठीक है, अब बच्चों आपने क्या करना है कि 1452 की इस तरीके से गुणनखंड करने हैं कि प्लस माइनस करूँ तो बच्चों कितना आ जाए, 11 आ जाए। ठीक है, चलिए करके देखते हैं एक बार। 1452 726 ठीक है ना, 3 आएगा यहाँ पर। ठीक, चलिए तो बच्चों आपके पास में ज़रा ध्यान से देखो, ये हो गया 4 और गुना 11 44। ठीक है, 3 गुना 11 33। तो अच्छा आप देख सकते हो 44 में से अगर मैं 33 को माइनस करता हूँ तो कितना आ रहा है मेरे पास में, 11 आ रहा है। ठीक है, चलो मिल गया हमारे पास गुणनखंड। तो 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर में 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चों, x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 44, यहाँ से 33 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 44 बराबर में 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, x प्लस 44 x माइनस 33 बराबर में 0। तो x प्लस 44 बराबर 0, x माइनस 33 बराबर में 0। तो अच्छा x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से -44 और x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 33। ठीक है, तो किसी की चाल बच्चों, किसी की स्पीड जो माइनस में तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो हमारे पास में रेलगाड़ी की स्पीड कितनी हो गई बच्चों आपके पास में, 33 हो गई। तो सवारी गाड़ी, तो आप इसे लिख लें यहाँ पर आगे, अतः सवारी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी बच्चों आपके पास में, 33। ठीक है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई,
11 ज़्यादा कर दो, 11 अधिक थी तो 33 प्लस में 11, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा और एक बार अच्छे से देखें इसे, ठीक है, करके देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम एक्स और वाई मान करके ही करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। आपके पास में कह रहा है दो वर्ग हैं, ठीक है, दो वर्ग हैं। एक की भुजा बच्चों एक्स ले लो, दूसरी भुजा आप वाई ले लो यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, ठीक है। यदि उनके परिमापों का अंतर कितना बच्चों 24 मीटर हो तो दोनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने मान लिया माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर मान लिया हमने, ठीक है, तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्या मान लिया बच्चों हमने, y मान ली, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे हम, दिया है, क्या दिया बच्चों, इनके परिमापों का अंतर 24 दे रखा है। बच्चों परिमाप क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास में एक वर्ग है, ठीक है, उसकी भुजा अगर बच्चों x है तो उसका परिमाप क्या हो जाता है 4x, है ना, 4x, तो हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 24 मीटर दे रखा है इसने मुझे जो है, ठीक है। बच्चों एक काम करो यहाँ से जरा, क्या 4 कॉमन ले लो, x माइनस वाई बराबर में 24, तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितना जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपके पास में x माइनस वाई बराबर 6 आ गया, तो x का मान आ गया बच्चों यहाँ से कितना आपके पास में 6 प्लस में y आ गया, ठीक है। चलिए इसे समीकरण 1 दे देते हैं। उसके बाद में देखा रहा बच्चों और क्या था, प्रश्न अनुसार क्या कहा गया था, इनके क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हमारे पास में वर्ग की भुजा दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, दोनों का योग कितना है 468 है, 468 है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अब आप एक काम करो, x का मान रख दो यहाँ पर, x का मान यहाँ पर रख दो, $468, ठीक है। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है। मैं चलो पहले इधर लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस में 12y और प्लस का 36 माइनस 468 बराबर में 0, ठीक है। तो 2y स्क्वायर प्लस में 12y माइनस ये हो जाएगा 8 माइनस 6 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3 एंड 4। तो बच्चों हमारे पास में आ गया क्या 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 बराबर 0। अच्छा 2 कॉमन ले लो पूरी इक्वेशन में से, है ना, पूरे समीकरण में से 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y 216, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या करना है 216 के गुणनखंड कुछ ऐसे करने हैं कि प्लस माइनस करने पर आपके पास में कितना आना चाहिए बच्चों 6 आना चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं एक बार 216 गुणनखंड, ठीक है, ये आ गया आपके पास में। अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें गुणनखंड देखो कि प्लस माइनस करने में बच्चों 6 आना चाहिए आपके पास में, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा इसमें जो है ये हो गया 9 18, ठीक है, और ये हो गया 4 इंटू 3 12, 12 और 18 बन गया बच्चों, 12 और 18, ठीक है। तो 18y माइनस 12y देख सकते हो 6y आ रहा है ना, 216 बराबर 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा y प्लस में 18,
माइनस 12 अंदर बचेगा क्या y प्लस 18 बराबर में 0। क्या हो गया बच्चों y प्लस 18 गुना में y माइनस 12 बराबर में 0। तो y प्लस 18 बराबर 0 और y माइनस 12 बराबर में क्या गया बच्चों आपका इसमें 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। यहाँ कहीं पर लिख देता हूँ मैं, जगह तो है नहीं। तो y प्लस 18 बराबर 0, y माइनस 12 बराबर में 0, पूरा ही खत्म कर देता हूँ इसे, है ना। नहीं ये काम आएंगी फिर मेरे पास में चीज़ें। तो y प्लस 18 बराबर में 0, तो y का मान कितना हो गया बच्चों माइनस का 18। ठीक है, और आप जानते हो बच्चों कोई भी लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में तो होती नहीं है, तो आप इसे नहीं लोगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। y का मान बच्चों कितना आ रहा है y माइनस 12 बराबर में 0, तो y का मान आ जाएगा कितना 12। ठीक है, अगर बच्चों y का मान अगर आपके पास में 12 है तो x का मान कितना आ जाएगा आपके पास में 6 प्लस में 12 यानी कि 18। ठीक है, तो उसने हमसे यही पूछा था, दोनों की भुजाएं पूछी थी, तो आंसर आ गया 12 और 18। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से बार बार लिख करके देखें, और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।